आज हम बात करने वाले हैं 2014 में आया मूवी कुंग फू किलर के बारे में। तो मूवी की शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाता है, जिसका सिर से खून बह रहा था। ये आकर पुलिस वाले को बताता है कि इसने एक आदमी का मर्डर कर दिया है। ये सुनकर पुलिस वाला भी हैरान हो जाती है। इसके बाद ये आदमी को कैद कर लिया जाता है। ये कहता है कि ये अपनी दुश्मन से लड़ रहा था, मगर अब इसको पछतावा हो रहा है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम लुक है। इसे अब उस जगह बुलाया जाता है जहाँ पर कत्ल हुआ था। बताया जाता है जो आदमी मरा था वो एक बॉक्सर था। ये लोग उसकी टूटी हुई पसलियां देखते हैं और उसकी आंखों के आसपास ब्लड को भी देखते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि इसको बहुत दर्द दिया गया है और इसीलिए इस आदमी ने उसे मारने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी मारा गया क्योंकि जो इंसान उससे लड़ रहा था बॉक्सिंग में उससे ज्यादा ताकतवर था। दूसरी तरफ हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मो था, जो एक इंसान का कत्ल करके पुलिस वालों के पास आया था। ये आदमी 3 साल से जेल में है और आराम से अपनी जिंदगी गुजर रहा है। जेल में कुछ लोगों की ग्रुप है जो इसको तंग करता है, मगर ये उनका जवाब नहीं देता, ना कि मारता है। तभी मो उस कत्ल की खबर टीवी में देखता है। ये उस खबर को ध्यान से सुन रहा था। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उस कत्ल के बारे में वो कुछ जरूर जानता हो, और फिर होता भी ऐसा ही है। ये एक गार्ड के पास जाता है और कहता है कि मैं ऑफिसर लुक्स का साथ मिलना चाहता हूँ। गार्ड उनसे पूछती है कि तुम उनसे क्यों मिलना चाहती हो। अब मुंह कहता है कि मुझे उससे बात करनी है और जो कत्ल हुआ है उसका बारे में उन्हें कुछ बताना है, मगर गार्ड उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको दोबारा से जेल में भेज देता है। अब यहाँ पर मुंह की उस ग्रुप के साथ लड़ाई दिखाई जाती है जिनसे पहले भी उसकी लड़ाई हुआ करती थी। ग्रुप का लीडर उस पर मेडल का प्लेट फेंकता है, लेकिन बदले में उसका दोनों हाथ ही तोड़ देता है और लीडर को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। उधर वार्डन सोचती है कि ये आदमी तो इतना लड़ाकू नहीं था, तो ना जाने क्यों इसने लीडर को इतनी बुरी तरीके से मारा। ये उस बात की वजह तलाश करना चाहती थी, इसीलिए वो ऑफिसर लुक को बुला लेती है। वो ऑफिसर आके इससे बात करती है तो वो कहता है कि अभी जो कत्ल हुआ है वह इसके बारे में कुछ बताना चाहता है। वह ऑफिसर को बताता है कि जो आदमी पहले मरा था वो इसका दोस्त हुआ करता था, कि इससे पहले इससे एक आदमी से लड़ाई हुई थी मगर वो हार गया था। कि जिस तरह से उसके दोस्त के कत्ल हुआ है, इस बात से लग रहा है कि कातिल आगे जाके भी बहुत सारे लोगों के कत्ल करेगा। वह ना तो कोई बदला चाहता है और ना ही कोई पैसा चाहिए, बल्कि वह तो बेस्ट यानी कि बहुत अच्छे कुंग-फू फाइटर के साथ लड़ना चाहती है। इस पर ऑफिसर कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। अब इस बात का इसके पास तो कोई जवाब नहीं था, मगर वह कहता है कि अगर आप लोग मुझे आजाद कर दोगी तो इस बात की पता मैं जरूर लगा दूंगा। इस बात पर ऑफिसर लड़की को लगता है कि शायद ये सब बातें वो इसलिए कर रहा है ताकि वो जेल से आजाद हो सके, इसलिए ये कहानियां सुना रहा है। अब जब ऑफिसर जाने के लिए उठती है तभी वे 7 लोगों का नाम लेती है और कहता है कि इन्हीं में से एक आदमी उस कातिल का अगला निशाना होगा। लेकिन फिर भी ऑफिसर वहां से चला जाती है। उसको मुंह की बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने जूनियर ऑफिसर को कहता है कि ये 7 लोगों की पूरी डिटेल्स हमको चाहिए। इसके बाद हमें वही कातिल दिखाई जाती है जो दीवार पर एक आदमी का नाम लिख रहा था। अब इसमें जिस आदमी का नाम लिखा था उसका नाम मुंह ने भी पहले ऑफिसर को बता दिया था। अब वो आदमी जिसका नाम मुंह ने भी बताया था वो एक हार्ट म्यूजियम में काम कर रहा था। वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा ढांचा बना रहा था। तभी वो कातिल वहाँ पर आ जाती है। कातिल इस आदमी से कहता है मेरे साथ लड़ो और फाइट करो। वो कातिल उसका साथ चैलेंज कर रहा था। अब वो आदमी भी कातिल का बात मान जाता है और वो देखते कि कातिल ने ऐसे जूते पहने हुए थे जिसका सोल काफी ज्यादा मोटा था। ये दोनों लड़ने में बहुत ही माहिर थे, मगर फिर भी वो कातिल इस आदमी की टांगों पर वार करता है और उन्हें तोड़ देता है। इसका टांगों तोड़ने के बाद तो वो कातिल चला जाता है, मगर वो आदमी भी मर जाता है। यह हम फिर वापस ऑफिसर लुक को देखते हैं जो 7 लोगों की प्रोफाइल को चेक कर रही थी, जिनके बारे में पहले मुंह ने बताया था। अब वे कातिल का अगला निशाना होंगे। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो लोग अलग अलग जगह में थे, लेकिन सब ने मार्शल आर्ट सीखा हुआ था। वो ऑफिसर सबकी प्रोफाइल को चेक कर रही थी। तभी उसे पता चलता है उस आदमी
आदमी का कत्ल हुआ है जिसका नाम मू ने लिया था। अब कुछ दिन के लिए मू को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। मू बाहर आने का बाद बताता है उस कातिल को देखकर ऐसा लग रहा है कि लोगों को मारने के लिए वे कुछ अलग किस्म की तरीके आजमा रहा है। वो बताता है जिस आदमी को उससे पहले मारा था वो हाथों से लड़ता था, अब जिस आदमी को मारा है वो टांगों से लड़ता है। अब वो आकर उस आदमी को मारेगा जो रेसलर होगा। वो अभी उस आदमी के बारे में बता ही रहा था। उधर दूसरी तरफ कातिल उस आदमी को भी मार देता है जो कि रेसलर होता है। अब वे सब उस जगह पर पहुंचती है जो देखते हैं कि रेसलर को खिड़की से बाहर नीचे फेंक दिया गया था और उसका साथ ही उसका ऊपर जो निशान था जो पहले मरे हुए आदमी के ऊपर भी था। तो अभी कातिल ये सब देख कर ऊपर से मुस्कुराहा था। अब जैसे ही इसके हंसने का अंदाज था तो मुंह को पता चल गया था कि ये ही कातिल है। वो उसको पकड़ने का कोशिश करता है लेकिन वो भाग जाता है। मुंह को भी अभी यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। वो भाग कर अपनी गाँव आ जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिलता है। इसको अपने घर पर चाबी की तरह दिखने वाला कुछ मिलता है। इस पर एक सिंबल था जो कातिल किसी का कत्ल करता था वह ये निशान छोड़ देता था। मुंह अपनी वाइफ से इस निशान का बारे में पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। वो बताता है कि एक आदमी मार्शल आर्ट स्कूल से आया था जो इसे देकर गया था। अब मुंह को भी समझ आ गया था कि कातिल इसके जरिए कुछ बताना चाहता है। उधर दूसरी तरफ हमें उस कातिल की पुराना जिंदगी के बारे में पता चलता है और हम जान पाते हैं कि उसकी वाइफ को कैंसर हो गया था जिसकी वजह एक दिन मर जाती है। वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो अपनी वाइफ को भूलने और बार बार याद ना करने के लिए उसने मार्शल आर्ट सीख लिया था। इसलिए हर वक्त वो मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस किया करता था। अब मुंह और उसकी वाइफ ये निशान को लेकर एक हिस्टोरियन के पास जाते हैं जो पुराना जमाने की चीजों के बारे में जानता था। वो बताता है कि पुराना जमाने में इस निशान उन लोगों को दिया जाता था जो मार्शल आर्ट में हार जाते थे। अभी वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि मैं कातिल के बारे में जानता हूँ और वो अपनी करीबी गांव में रहा करते थे। उसकी एक टांग छूटी है लेकिन फिर भी उसका वाइफ ने उसे कबूल लिया था। अब उसका वाइफ की मौत हो चुकी है जिसके बाद वो मार्शल आर्ट सीखा। अब मुंह ऑफिसर को कॉल करता है और बताता है कि मुझे कातिल की जगह का बारे में पता चल गया है। अब सब उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ एक औरत बताता है कि यहाँ पर जो आदमी रहता था यानी कि कातिल, मैंने उसको कभी नहीं देखा। वो हर वक्त मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस किया करता था। इसने अपनी जिंदगी में सभी चीजों को खो दिया। अब इसकी एक ही सपना है दुनिया की बेस्ट मार्शल आर्ट बने। इन सब के लिए इसने अगर किसी को मारना हो तो वो मार देगा। उधर कातिल अपने अगले टारगेट पर पहुंच गया था। मतलब अब उसने जिसको मारने वाला था वो आदमी फाइटर था और एक्टर भी। यहाँ पर कातिल कहता है कि हम दोनों तलवार की मदद से लड़ेंगे और फिर फाइट करते हुए कातिल एक्टर के गला काट देता है। क्योंकि एक के बाद एक आदमी का मौत हो रही थी तो ऑफिसरों को पीछे से ऑर्डर दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी इस केस को हल करो। फिर ऑफिसर मुंह से बात करते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम इसे जानते हो तो मुझे बताओ। अभी इनसे पता चलते है कि वो उनसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। दरअसल ये जब जेल में था तो उसे इस कातिल ने उसे खाद लिखा था जिसमें उसे लड़ने के लिए चैलेंज किया था। अभी यहाँ पर जेल की सभी कैमरा रिकॉर्डिंग को चेक किया जाता है और वो मुंह के साथ बैठा हुआ दिख रहा था कि उसको पहले खत आया था तो उस पर क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि न्यूज देखो। अब इस कातिल ने पहले फाइटर को मारा था तो उस टाइम न्यूज चैनल पर उसके बारे में बताया जा रहा था। वह पुलिस ऑफिसर उस कातिल के घर पर पहुंचकर उसके घर की तलाशी लेती है। उन्हें वहाँ पर कातिल की वाइफ की हस्तियां यानी कि हड्डियां मिलती है। इनको पता चल गया था कि यहाँ पर कातिल वापस जरूर आएगा, इसलिए पुलिस को यह ऑर्डर दिया जाता है कि वे कुछ दिन के लिए कातिल के घर में यही चुप कर रहे जब तक कातिल वापस नहीं आता। अब कातिल भी कास्ती में बैठकर अपने घर पर आ रहा था तभी हमें उसकी वाइफ की गुजरा हुआ वक्त दिखाई जाती है जब वो बहुत बीमार थी और कैंसर से लड़ रही थी। इसने अपनी वाइफ की गला दबाकर मार दिया था, यानी कि अपनी वाइफ की कत्ल इसने खुद किया था। अब दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर पुलिस उसके घर के चारों तरफ पहरा दे रही थी इसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो चुपचाप आ रहा था तभी पुलिस वालों को देख लेता है और अपनी कश्ती को तुरंत मोड़ लेता है। ऑफिसर जो वीडियो में मुंह और उस कातिल को एक साथ देखते हैं तो इसको मुंह पर भी शक हो गया था कि वो शायद कातिल से मिला हुआ है, मगर
ये तो सारा के सारा कातिल का प्लान था कि मुंह को इस तरीके से निकाल दिया जाएगा। अब उधर मुंह की वाइफ भी उस कातिल को पकड़ने के लिए खुद ही निकल जाती है। जब मुंह को यह बात पता चलती है कि उसकी वाइफ खतरे में है तो वो वहाँ पर गोलियां चलाने लगती है। वो किसी का भी नुकसान किया बगैर भाग जाता है ताकि वो अपनी वाइफ को बचा सके। उधर उसकी वाइफ उस कातिल के पास पहुंच जाती है और उसको उसकी वाइफ की हस्तियां देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ और तुम मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो। मुंह की वाइफ और उस कातिल की बहुत लड़ाई होती है और आखिरकार कातिल मुंह की वाइफ कर जख्मी करके भाग जाता है। अब मुंह भी वहाँ पर पहुंच गया था। फिर वो पुलिस वालों को कॉल कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी मदद के लिए आ सके और कातिल को पकड़ सके। ये खुद भी कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है। ये दोनों कश्ती में लड़ रहे थे और लड़ते हुए कातिल यहाँ से भाग जाता है, मगर इस कश्ती की ऑफिसर उससे टकरा हो जाती है। अब मुंह अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाता है। वो बताता है कि मुझे जब उसकी पहली खत मिला था तो मुझे सिर्फ ये लगता था कि वो मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, तो मैंने उसे सब कुछ सिखाया और मैं ये नहीं जानता था कि मेरे सिखाए हुआ बातों से वो लोगों को मारने वाला था। मुझे वक्त के साथ साथ पता चल गया कि कातिल मेरी वाइफ को भी मारना चाहता है। अगर मैं चाहता तो सारे बात पुलिस को बता सकता था, मगर ये बातें मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने जानता था कि अगर ये बताता कि अपनी वाइफ के लिए ये बाहर जाना चाहता है तो पुलिस कभी भी इसके बात को नहीं मानती, ये कभी भी जेल से ना निकल पाता। अब इसको कातिल का अगला निशाना पता चल गया था। ये हाईवे पर कातिल का बस जाता है और वहाँ जाकर कातिल से लड़ता है। लड़ाई की शुरुआत में हम नहीं कह सकते थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये दोनों बहुत ही अच्छा लड़ते हैं। आखिरकार मुंह कातिल को एक गाड़ी का आगे फेंक देता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक से लड़ते हैं और वो भी टूट जाती है। फिर वो दोनों अपने हाथों पर इस्तेमाल करती है। लड़ते हुए मुंह गाड़ी के नीचे आने ही वाला था। कातिल इस बात का फायदा उठाता है और इसको मारने लगता है। तभी पुलिस आकर कातिल को गोली मार देते हैं, जिसके बाद मुंह को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मूवी की आखिरी सीन में मुंह को और उसकी वाइफ को उन बच्चों के साथ देखते हैं। इन दोनों ने मार्शल आर्ट का एक स्कूल बना लिया था और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।